नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिव फ्लोर मिल दोस्तों। और मैं कोठेरे आया हूँ दोस्तों, सुरेश जी करके है ये। तो दोस्तों ये आटा चक्की आपको पहली बार देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इसका आरपीएम 450 है और चक्की पर 16 इंच की पुली है, मोटर पर 5 इंच की पुली है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, बहुत ही बढ़िया जानकारी मिलेगी आपको। तो दोस्तों ये घूमने वाला पत्थर की आप कंडीशन देख सकते हो, और काफी सालों से चक्की ये चला रहे दोस्तों, और इसी आरपीएम पे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इनको। और दोस्तों ये दोनों चक्की है पट चक्की दोस्तों। छोटी चक्की है दोस्तों, मसाला वगैरह दलिया वगैरह करने के लिए है। और दोस्तों इसमें एक ही मोटर पर दोनों मोटर को कनेक्ट किया हुआ देख सकते हो, बीच में मोटर लगाई हुई है और नीचे देख सकते हो चैनल लगी हुई है। चैनल के ऊपर दोस्तों दोनों चक्की को फिटिंग किया हुआ है, और एक ही मोटर पे दो दो चक्की है दोस्तों, यानी कि बेल्ट को उतार के एक दूसरे पर चढ़ाया जाता है। और ये वाली दोस्तों मिर्च पीसने के लिए है। और ये पट्टा लगा हुआ दोस्तों, जिसके ऊपर 18 इंच की चक्की है, ये 5 इंच की पुली है दोस्तों। अभी मैं आपको टेप से माप के बताऊंगा दोस्तों। और दोस्तों इनका पत्थर सेटअप नहीं हो पा रहा था, काफी परेशान हो रहे थे दोस्तों 2 दिन से। तो मैं इनकी चक्की पर दोस्तों आया हूँ, और ये चक्की को पहले से इन्होंने खोल के पत्थर बाहर निकाला हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले तो पत्थर को सही करना होगा, तभी उसका लेवल हो पाएगा, क्योंकि पत्थर काफी बिगड़ा हुआ है। और पूरी वीडियो में आप बने रहिए दोस्तों, आपको एक जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये जो चक्की चलाते हैं दोस्तों पूरे प्लेन पत्थर पर पिसाई करते हैं, यानी कि अंदर से बिल्कुल भी ढलान नहीं रखते हैं। मतलब टकाई जो करते हैं वो फेस पे करते हैं। आपको पहली बार ये देखने को मिलेगा कि फेस पे टकाई करते हैं, यानी कि जो पटरी होती है जिसको आप बेरिंग बोलते हो, उस पे ये टकाई करते हैं दोस्तों। ये 16 इंच की पुली देख सकते हो आप, जो कि आपको कहीं पर भी इतना लो आरपीएम देखने को नहीं मिलेगा। और अभी आपको मोटर की पुली बताऊं दोस्तों, और मोटर पर दोस्तों नेम प्लेट तो नहीं है और काफी साल पुरानी मोटर है, तो एक्चुअली आरपीएम तो 1440 का ही होगा, इससे ज्यादा तो होना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 3 प्रकार की मोटर आती है। ये देख सकते हो 5 इंच की पुली, 960 की मोटर आती है ज्यादातर, और ज्यादातर 1440 या फिर 2800 आरपीएम की, जो कि ज्यादातर कुएं के ऊपर मोटर लगती है 2800 आरपीएम, और या फिर पल्वराइजर में लगाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने पत्थर का नाली को एकदम से स्केल से थोड़ा थोड़ा सही किया है, और एक ही बार में अपन पूरे ज्यादा तिरछे भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और पत्थर देख सकते हो पूरे ही इन्होंने बॉर्डर के ऊपर देख सकते हो लाइनिंग बनाई हुई है, यानी कि ये पूरे पत्थर को प्लेन चलाते हैं। और दोस्तों एक नुकसान भी है, इस तरह आप अगर काम करोगे, और वैसे ये बोल रहे हैं कि मैं काफी सालों से इसी तरह टकाई करता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप किसी भी तरीके से आप काम कर रहे हो और आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप नया आइडिया मत लगाइए। अगर नया आइडिया लगाते हो, अगर आप काम करना जानते हो, तो आप नया आइडिया लगाइए दोस्तों। जिस तरह मैं काफी सारे आइडिया लगाता हूँ, काफी सारे चेंजिंग करता रहता हूँ, तो काफी मुझे नॉलेज रहता है कि मैं क्या करूंगा, क्या गलत करूंगा, तो सही कैसे करूंगा। अगर आप गलत करने के बाद आप सही करना जानते हो, तो आप बिल्ली कितने ही मतलब एक्सपेरिमेंट कीजिए, ठीक है, लेकिन आपको सही करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ नया करने जाओ और आपका काम बिगड़ जाए और फिर सही नहीं हो। तो दोस्तों ये बातें ध्यान में रखना होता है। तो दोस्तों मैंने पेटे को लिया है अंदर से, और ये पेटा उतारते नहीं है दोस्तों। और मैं जिस तरह से मैं हर काम करता हूँ, उसी तरह इस चक्के का कर रहा हूँ दोस्तों। मैं कोई चेंजिंग करने वाला हूँ नहीं, और कुछ दिक्कत होगी तो फिर मैं इनको बोल दूंगा। और दिक्कत भी इनको हुई थी, तो वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा क्या दिक्कत हुई दोस्तों इनको। और फेस के ऊपर दोस्तों जो जहां पर अनाज पिसाई होती है वो रफ हो रहा था दोस्तों, तो वहां पर भी मैंने ग्राइंडर लगा के देख सकते हो, हल्का हल्का ग्राइंडर लगा के पूरे मतलब पूरी फेस को सही किया दोस्तों। और दोस्तों अब लेवल तो करना ही पड़ेगा, और रेत पीस के दोस्तों, क्योंकि एक पत्थर इन्होंने नया डाला है। और कपल जो जिसको वर्म बोलते हैं वो भी लगा हुआ नहीं था, तो वो भी मैंने लगवाया है, क्योंकि दोस्तों वर्म होना भी जरूरी है, क्योंकि अनाज में कभी आटा या फिर दलिया वगैरह करता है तो उसमें जौ वगैरह होता है, तो अपन को दिक्कत हो सकती है दोस्तों। चक्की को फिटिंग करेंगे दोस्तों, और फिटिंग करने के बाद रेत पीसेंगे। और दोस्तों अगर आपकी मकई की पीसे ज्यादातर आती है,
तो आप प्लेन पत्थर पर आप पिसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गेहूं की पिसाई में दोस्तों अगर आप पूरे पेटे पे पिसे करोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। और दोस्तों इस तरह से अगर आप चक्की चलाते हो पूरे प्लेन पत्थर पर, तो आप जितना आटा बारीक चाहिए आपको एकदम पाउडर के मुताबिक यानी बारीक, उतना आटा आप बारीक नहीं पीस पाओगे, किसी हालत में नहीं पीस पाओगे दोस्तों। हाँ, मीडियम आटा आप अगर रिक्वायरमेंट है लोगों की तो मीडियम आटा आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी मीडियम आटा के अंदर। लेकिन आपको ज्यादा मात्रा में बारीक चाहिए। हाँ, मकई के लिए सबसे बेस्ट है, मकई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी गीली से गीली मक्के भी मतलब पिस जाएगी। और रबड़ वाला पट्टा है दोस्तों ये, और काफी साल पुरानी चक्की है दोस्तों। और मैंने फर्स्ट बार ही विजिट किया है यहाँ पे दोस्तों। दोस्तों चक्की चालू हो चुकी है, देखिए आप आरपीएम इसकी चक्की जो चल रही है उसी से आपको मालूम चल रहा होगा कि मोटर 1440 की है। अगर 960 की होती तो दोस्तों और ज्यादा कम हो जाता है आरपीएम, इसलिए 1440 आरपीएम आप काउंट कर सकते हो। और मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है आरपीएम निकालने का। 16 और 5 की पुली है, और आपको पता है दोस्तों 12 और 6 की पुली लगती है, या फिर 10 और 5 की पुली लगती है, और या 14 या 7 की पुली लगती है। और कहीं पर अगर 960 आरपीएम की मोटर होती है तो वहां पे 12/8 की पुली लगती है, या फिर 12/9 की पुली लगती है। तो दोस्तों रेत थोड़ी गीली है, तो दोस्तों एक बार ऐसे एक दो बार राउंड करेंगे तो सूख जाएगी रेत। और उसके बाद 4-5 बार अंदर डाल के आपको पीसना है, इस तरह से बारीक करना है सीमेंट के मुताबिक रेत को। दोस्तों हमने सीमेंट जैसा बारीक कर लिया है। और दोस्तों पत्थर ये स्वास्तिक का लेकर आए हैं, और स्वास्तिक का पत्थर दोस्तों वैसे काफी जगह चलता है। मैं किसी पत्थर की बुराई नहीं करता हूँ दोस्तों, हर पत्थर का थोड़ा काम थोड़ा अलग होता है। और दोस्तों ये पुराना वाला पत्थर है, देख सकते हो जो इन्होंने खोल के बाहर रखा हुआ है। काफी ज्यादा हालत इसकी खराब है दोस्तों। अगर आप चक्की का ध्यान नहीं रखोगे दोस्तों तो ऐसा पत्थर हो सकता है, और इस तरह आप चक्की चलाओगे तो आपके ग्राहक भी दोस्तों टूटेंगे, क्योंकि दोस्तों इतना पत्थर खराब होगा तो पत्थर उखड़ के आएगा, और वो सारी मिट्टी ग्राहक के दोस्तों आटे में जाएगी दोस्तों। तो अगर आपका पत्थर डैमेज हो रहा है, उखड़ना शुरू हो चुका है, तो समय पर उसको चेंज कर दो दोस्तों। ये बात ध्यान में रखो, कभी भी अपनी चक्की में दोस्तों लापरवाही मत करो। और इस तरह दोस्तों पत्थर खराब होने का कारण दोस्तों ये है कि दोस्तों ज्यादातर पूरे पेटे पर चक्की चलती है, तो दोस्तों गेहूं की पिसाई के लिए आपको ज्यादा प्रेस लगा के पिसाई करना पड़ेगा। मकई तो आसानी से पिस जाएगी, लेकिन गेहूं का आटा मतलब जितना बारीक चाहिए नहीं, जितना रिक्वायरमेंट उतना नहीं हो पाता है। और काफी लोग पटरी पर स्क्रैप बनाते हैं और बेरिंग पर, और फिर 2 दिन 3 दिन तक आटा बड़ा आता है, और फिर धीरे धीरे बारीक होने लगता है। और नाली भी उनको गहराई नहीं बनाते हैं दोस्तों, कारण ये दोस्तों नाली गहराई करेंगे तो आटा और भी बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों अलग अलग तरीका होता है टकाई करने का, और ज्यादातर सही तरीका दोस्तों यही होता है जिस तरह अपन काम करते हैं दोस्तों। पटरी होनी चाहिए 2 इंच, और अंदर से ढलान होना चाहिए, तो यह चीज होती है, यही सही होती है दोस्तों। और दोस्तों काफी भाई मुझसे कमेंट भी करते हैं कि आखिर पेटा अंदर से कितना अंदर लेना चाहिए। तो मैं आप सभी को दोस्तों बताना चाहता हूँ, पेटा आप दोस्तों कितना भी उतारिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेटा ज्यादा उतारने से कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और सिर्फ दिक्कत दोस्तों आपकी जो गीली मक्की होती है, अगर गीली मक्के की पिसाई आती है तो वहां पे आपको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बाकी अगर गेहूं, ज्वार, बाजरी वगैरह इन सभी अनाजों की पिसाई करनी है, आपका पेटा ज्यादा भी उतर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्यादा उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान में रखना है, अगर आपका पेटा ज्यादा उतरा हुआ है तो नाली को आपको सही बनाना है, सही डायरेक्शन में बनाना है। अगर आप नाली में कुछ छेड़छाड़ करोगे, अपना खुद का दिमाग लगाओगे, तो चक्की गाला खींचना बंद भी कर सकती है दोस्तों। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कुछ नया आइडिया लगाओ और आपकी चक्की गाला खींचना बंद कर दे, क्योंकि दोस्तों चक्की में एक छोटी सी भी मिस्टेक काफी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों हर काम सीख सकते हो आप, लेकिन एक चक्की जो होती है दोस्तों, ये आपको इसकी टेक्निकल जो होती चीजें होती है वो दिखाई नहीं देती दोस्तों,
कभी भी आप किसी का पत्थर बना हुआ होगा या मेरा भी बना हुआ फोटो से फोटो मैच करोगे, फिर भी उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक जो आपको दिखाई नहीं देगी दोस्तों, और वही मिस्टेक दोस्तों आपको दिक्कत का जो परेशानी होती है उसी कारण होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये चक्की एम्पियर ज्यादा ले रही है, चक्की को चालू कर दिया दोस्तों, और फिलहाल मैं दोस्तों क्लैंप मीटर लेके नहीं आया साथ में, और अभी मीटर में देख रहा हूँ दोस्तों, तो मीटर में देखो दोस्तों 11.86 एम्पियर, और दूसरा फेस में दोस्तों 16 एम्पियर ले रही है, यानी कि दूसरा फेस ज्यादा एम्पियर ले रहा है, और यानी कि तीनों फेस दोस्तों अलग अलग एम्पियर ले रहे हैं। और अभी दोस्तों वोल्टेज भी देखिए, ये तो एम्पियर है, और वोल्टेज 230 आ रहा है एक फेस में, और 225, और एक वाले फेस में दोस्तों ज्यादा है वोल्टेज है 225, इसमें 253। तो दोस्तों वोल्टेज भी डिफरेंस है, और एम्पियर शायद वोल्टेज की वजह से हो सकता है। और आटे की क्वालिटी देख सकते हो काफी बढ़िया है। दोस्तों चक्की चलने के बाद कुछ समय के बाद इनका मेरे पास कॉल आया दूसरे दिन कि मेरी चक्की आटा बड़ा देने लग गई। तो दोस्तों मैंने इनको सुझाव दिया कि अगर आप पहले पहले जैसे टके कर रहे हो उसी तरह आप फॉलो कीजिए, तो जिस तरह आप काम करोगे तो उसी तरह आपका आटा फिर से बारीक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर मैंने जो टकाई की दोस्तों उसमें आप वो थोड़े वेट करते तो उनका आटा सही भी हो सकता था, क्योंकि दोस्तों मेरा तरीका थोड़ा अलग है और वो कई सालों से काम कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि मैं अपना नया तरीका उनको बताऊंगा और उनको सेटअप हो या नहीं हो दोस्तों, उनका काम बिगड़ सकता है। तो उसके बाद क्या किया दोस्तों, उन्होंने पूरी पत्थर को प्लेन कर दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने फिर से उनके पटरी जो फेस होती है दोस्तों उसके ऊपर उन्होंने स्क्रैप टकाई करके और फिर से उन्होंने चक्की चालू की। तो दोस्तों उनका गांव के अंदर इतना मतलब रिक्वायरमेंट इतना पाउडर के मुताबिक आटा की रहती नहीं है, मीडियम आटा की रिक्वायरमेंट रहती है, और ज्यादातर मकई की पिसाई होती है, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं हुई और वो इस तरह काम करते हैं दोस्तों। बाकी क्योंकि दोस्तों उनका लो आरपीएम है इसलिए वो सुटेबल हो जाता है। बाकी दोस्तों हाई आरपीएम पर दोस्तों इस तरह अगर आप काम करोगे तो आपका पत्थर ज्यादा डैमेज होगा, और इनका भी हो ही रहा है। अगर ये इस तरह काम कर रहे हैं फिर भी इनका पत्थर डैमेज हो रहा है, और आप वो उसका कारण दोस्तों आपके सामने पत्थर आपको देख के आपको लग गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगेगा, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।